होली मुबारक स्वीकार करें। पिछले कल मैंने ना होली पहले मनानी शुरू कर दी थी और रात को इतनी भयंकर नींद आई और इतने सुंदर सपने आए कि बता नहीं सकता। हुआ यूं कि मैं रात को सपने में पटलांदर की पहाड़ियों पर पहुंच गया और वहां पर जो राजेंद्र राणा हैं उनका एक इंटरव्यू कर दिया और इंटरव्यू में जो सवाल पूछे वो आप जरूर देखना और फिर बाद में खुलासा करूंगा कि ये जो इंटरव्यू हुआ ये क्या था और किस तरह से ये सारी चीजें हुई। तो मेरा सबसे पहले उनसे यही सवाल था कि अब आप तो अलग हो गए, कांग्रेस से अलग हो गए, तो फिर अब अलग रास्ता क्या है? अगर दोबारा चुनाव हो जाते हैं तो फिर कितनी सीटें जो हैं वो कांग्रेस की आएंगी? तो जरा सुनिए क्या कहा। ये 20 का आंकड़ा पार नहीं करेंगे, मतलब 20 से नीचे रहेगी। आज मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ 20 के नीचे रहेगी। सुन लिया ना, बोला 20 भी पार नहीं होने, दावे के साथ कह सकता हूँ। तो अब जब ये बातचीत हुई तो फिर मेरे को थोड़ा सा जो रंग था, जो भंग था, उसका असर कुछ ज्यादा हो गया। फिर शायद राणा जी ने मेरे हाव भाव देख लिए होंगे, उन्होंने मेरा स्वागत भी कुछ इस अंदाज में किया। जरा देखिए तो हमेशा नेताओं की क्यों बल्ले बल्ले होनी चाहिए, मेरी भी होनी चाहिए। मेरी किस तरह से बल्ले बल्ले की जरा सुनिए। थोड़ा भी बड़ा धन्यवाद कि साढ़े घरें आए, साढ़े इलाके च ही आए और साढ़े नाल गलबात की थी। इहदे वास्ते थोड़ा भी बहुत धन्यवाद। फिर अगला सवाल मेरा था कि इस बार तो लगता नहीं कि धूमल साहब सामने होंगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया ये भी जरा सुन लीजिए। चलो ये तो खैर बीजेपी का अपना अंदरूनी मामला है कि ना कुछ जो लड़ाना कुछ जो नहीं लड़ाना था और हमने तो तैयारी पूरी करके रखी थी। क्योंकि रौला बड़ा था, बार बार ये गल बार बार अखबारों च आती थी, चर्चा सुनने जो भी मिलती थी कि धूमल साहब ने चुनाव लड़ना, तो हमने तो तैयारी करके रखी थी। सुना आपने, राणा साहब ने साफ कह दिया कि हाईकमान ही तय करेगा और हाईकमान का अपना रवैया भी रहता है। अब जब ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है कि हाईकमान कांग्रेस के पास भी था, उसने तो सुनी नहीं। अब भाजपा का हाईकमान किस तरह से सुनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब इतनी रैलियां हुई, अब उपचुनाव हैं, तो उस हिसाब से भी मैंने सवाल किया कि क्या दिल्ली से आपके जो हाईकमान के नेता हैं क्या वो आपके चुनाव प्रचार को आगे आएंगे? तो सुनिए राणा जी ने क्या कहा। ठीक है, वोट तो जनता ने पाने ना, कोई दिल्ली वाले तो वोट पाने नहीं है कि धूमल साहब भोरंज ते आई है तो तिन्हां भोरंज वाले को इत्थे वोट पाई है। साथ में ही राणा जी ने ये भी बता दिया कि मैं तो तैयारियां लगातार जारी रखता हूं, भनक नहीं लगने देता किसी को, और जब भनक नहीं लगने देते तो इसी तरह का जो धमाका है वो हो जाता है। राणा जी ने प्रियंका गांधी को भी नहीं बख्शा। सुनिए जरा क्या कहा। प्रियंका गांधी था, चलो खैर जहाँ जहाँ प्रोग्राम बने वो तो, क्योंकि मेरे यहाँ तो इतनी तो ऑलरेडी प्रोग्राम हो ही चुके था, इस करके बार बार एक ही जगह प्रोग्राम करने का कोई मतलब बनता नहीं है। अब राणा जी का आत्मविश्वास देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि शाहजहांपुर की जनता को ये एहसास ही नहीं होता कि उनका एमएलए पक्ष में है या विपक्ष में है। बिल्कुल सही कहा राणा जी ने, जरा सुनिए। अगर पता होता तो शायद कुछ और जो सिनेरियो है वो अब तक बना होता, जरा सुनिए। और इतनी शाहजहांपुर की जनता का एहसास नहीं होना देता कि थोड़ा एमएलए विपक्षी है कि सत्ता पक्षी है। फिर मेरा एक सवाल था कि आपकी जो शाहजहांपुर विधानसभा की जो सड़कें हैं वो बदहाल है, तो राणा जी ने क्या कहा। मजबूत सरकार और 5 साल चलने वाली सरकार बनने जा रही है, तो सड़कें चमाचम होंगी शाहजहांपुर की। जब आप शाहजहांपुर की सड़कों से निकलेंगे तो बिल्कुल आपको कोई कांटा खड्डा नहीं मिलेगा। यहाँ पर धूमल साहब वाला वक्त आ जाएगा दोबारा। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। धूमल साहब ने भी अपनी तरफ से अपने समय में अच्छे काम किए। तो सुन लिया आपने, जब तक राणा जी भाजपा में थे या फिर कांग्रेस में थे तब तो चकाचक हुई नहीं, अब एक बार फिर भाजपा की तरफ बढ़े हैं तो शायद सड़कें भी चकाचक हो जाएं। ये आपको उनके जवाब से पता लग गया होगा। फिर सपने में भी मेरे को एक और शरारत सूझी। मैंने कहा कि आपको पार्टी में शामिल करवा के जयराम जी ने एक तरह से धूमल साहब के साथ पंगा ले लिया है, तो ये बताइए कि
जयराम जी की नजरों में धूमल साहब हैं क्या? तो वो भी सुन लीजिए क्या कहा। देखिए, ये तो जयराम ठाकुर ही बेहतर बता सकते हैं कि उनकी नज़र धूमल साहब के प्रति सीधी थी कि टेढ़ी थी, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, पहला प्यार पहला ही होता है। राणा साहब से मैंने ये पूछा कि मान लो कि कल को अगर कांग्रेस में कुछ ऐसा होता है तो आपका पसंदीदा लीडर कौन रहेगा, कौन चीफ मिनिस्टर होना चाहिए? तो उन्होंने एक बार फिर अपने पड़ोसी सुखविंदर सिंह सुक्खू को ताक पर रख दिया और ये कहा कि अगर कभी ऐसा दौर आएगा तो मैं रानी प्रतिभा सिंह के साथ खड़ा रहूंगा। मुख्यमंत्री पद की लड़ाई के प्रतिभा जी को मुख्यमंत्री पार्टी हाँ करती है या कोई ऐसी बात आती है, मैं प्रतिभा के साथ खड़ा हूँ जी। फिर मैंने चलते चलते एक और चिकोटी काटी। मैंने पूछा कि राणा साहब, क्या आप नहीं चाहते आप सीएम बने? तो जरा सुनिए राणा जी ने क्या कहा। मुझे एक बात बताइए, सुखविंदर सिंह सुक्खू हो चाहे कोई और हमारा भाई हो, मुकेश अग्नि, कोई भी हो, कौन सिंह, वो राजनीति में है और राजनीति में जो आदमी आता है वो सीएम बनने के लिए नहीं, वो आशावादी होना चाहिए। कुछ नहीं राजेंद्र राणा आशा रखते हैं। नहीं, क्यों नहीं रखते? मुख्यमंत्री पद की आशा रखते हैं। नहीं, आदमी, मैं राजनीति में हूँ, मैं आशावादी हूँ, मैं निराशावादी थोड़ी हूँ। देखिए, मैं पॉलिटिक्स करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर कोई दर्शक बन के थोड़ी आया हूँ। राणा जी ने बोला आशावादी होना चाहिए और मैं यहाँ पर कोई दर्शक बन के नहीं बैठा हूँ, मैं पॉलिटिक्स करने आया हूँ। धन्य हो राणा साहब, आप कसम से मजा आ गया। अभी मैं कुछ और बोलने की सोच ही रहा था तो अचानक मेरी नींद खुल गई और फिर याद आया कि ये इंटरव्यू तो पुराना था, जब राणा साहब चुनाव लड़ चुके थे और नतीजे आने बाकी थे। फिर मैंने अपने आप को बहुत कोसा कि यार तू करता क्या है, कहाँ पे नेताओं की ये सारी चीजें कोई इस तरह से पेश करता है। तो मैं तो सपने में मैं फिर सोया। फिर मैंने राणा जी से माफी मांगी कि राणा जी गलती हो गई मारे से। तो ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा जो मैंने सपने में लिया था, जरूर बताना। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।